Hello बच्चों, let's read the question. Discuss why Nazism became popular in Germany by 1930. तो हम समझते हैं क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है. क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि नाजिज्म जर्मनी में कैसे पॉपुलर हुआ बाय 1930. ठीक है, जब मैं नाजिज्म की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ? हिटलर की बात कर रही हूँ. ओके, बिकॉज हिटलर वो मेन इंसान था जिसने नाजिज्म नाजी पार्टी फॉर्म करी और नाजिज्म कल्ट को ग्रो किया. तो ये नाजिज्म कैसे ग्रो हुआ उसके लिए पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं जर्मनी का बिफोर 1930. ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन हुआ. वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या फॉर्म हो गया? वेमर रिपब्लिक. वेमर रिपब्लिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी जो जर्मनी में फॉर्म हुई. बट वेमर रिपब्लिक को जबरदस्ती पीस ट्रीटी के नाम पे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन करनी पड़ गई. ट्रीटी ऑफ वर्सलिस बहुत ह्यूमिलेटिंग थी. क्यों ह्यूमिलेटिंग थी? क्योंकि जो भी वॉर डेप्थ था वो सब जर्मनी पे भरने के लिए आ गया था और जर्मनी को ब्लेम किया गया था. इट इज़ बिकॉज ऑफ यू कि वर्ल्ड वॉर टू हुआ, तो अब सारा खर्चा जो है वो आप उठाओ. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जर्मनी के लोग थे वो वेमर रिपब्लिक से बिल्कुल खुश नहीं थे. बोले ये आपने क्या कर दिया, मतलब आपने तो हमें बेच दिया इस तरीके से, सब आपने लुटा दिया दूसरे कंट्रीज पे. अब वही टाइम पे यूएसए जर्मनी की हेल्प के लिए आया कि चलो मैं आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट करता हूँ. बट यूएसए भी कुछ नहीं कर पाया ना, क्योंकि 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया ना. यूएसए ने भी अपना सपोर्ट खींच लिया. तो अब इमेजिन करो कि पॉलिटिकली तो मतलब जा चुका है सिनेरियो, इकोनॉमिकली भी सिनेरियो वीक हो गया. ठीक है, और वेमर रिपब्लिक के अंदर खुद के अंदर कोई यूनिटी नहीं बची थी. तो इसका फायदा किसने उठाया? हिटलर ने उठाया. ठीक है, ऐसा होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है. हिटलर ने प्रॉमिस करा, हिटलर लोगों के पास गया और उसने बोला कि मुझे पता है जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग थी और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जर्मनी की शांति और प्रोस्पेरिटी मैं वापस लेकर आऊंगा. तो लोगों को लगा कि यार मतलब ये हमारे फायदे के लिए बात कर रहा है, क्योंकि वेमर रिपब्लिक अभी तक they were facing only problems only, they were not happy with वेमर रिपब्लिक. नॉट ओनली दैट, अब वेमर रिपब्लिक जो थी वो सोशलिस्ट थी. तो हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसको जर्मन कैपिटलिस्ट से सपोर्ट मिल गया. बोले कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम ऐसा करो, ये वेमर रिपब्लिक को निकाल दो. बिकॉज वो तो अपना फायदा देख रहे हैं, दे वर कैपिटलिस्ट. सोशलिज्म आने की वजह से कैपिटलिज्म कम हो गया था. इसके साथ साथ क्या हुआ, हिटलर की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, व्हेन यू सी हिटलर, ही वाज लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पर्सन. और जिस तरीके से उसने लोगों के बीच में जाकर अपील करा, उन्हें बताया, इतने पैशनेट वर्ड्स यूज करे कि लोग इन्फ्लुएंस हो गए, by his personality, by his appeal, by his powerful speaking, by his inspiring and passionate words, कि वो बहुत फेमस हो गया लोगों के बीच में इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हम नरेंद्र मोदी की बात कर सकते हैं. Yes or no, when he stands on the mic and he speaks, so everybody is listening to him what he is speaking because of the strong personality. He has a charismatic personality. इन द सेम वे, बिकॉज वेमर रिपब्लिक से लोग बहुत दुखी हो गए थे और हिटलर उन्हें बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, तो लोगों ने क्या करा, ऑब्वियसली हिटलर को चूज करा. हिटलर बहुत फेमस हो गया और हिटलर की नाजी पार्टी को भी वो लोग वो रिस्पेक्ट करने लग गए. तो इस तरीके से हिटलर ने एक नया सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स ही स्टार्ट कर दिया जर्मनी में. एंड दैट इज हाउ द नाजी पार्टी, द नाजिज्म became popular in Germany by 1930. I hope you have understood the question as well as the answer.